दोस्तों, भारत में ऐसे कई लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। और ऐसे ही समझदार लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है आचार्य चाणक्य का, जो कि एक टीचर, फिलोसफर व इकोनॉमिस्ट थे। इन्हें दुनिया के सबसे महान राजनीतिज्ञों की सूची में शामिल किया जाता है। चाहे वे आज का समय हो या फिर पुराना समय, लोगों ने सफल होने के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए उसूलों पर चलना ही पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आचार्य चाणक्य की पूरी लाइफ स्टोरी को, कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 371 ईसा पूर्व में, जब चनका नाम के एक गांव में आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ। साथ ही चाणक्य को लोग कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, बताया जाता है कि वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके तेज दिमाग को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें तक्षशिला के एक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र व वेदों की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। और वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं एक टीचर के रूप में पढ़ाने लगे थे। और दोस्तों, चाणक्य के समय में एक जगह हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जिसे कि अब हम पटना के नाम से जानते हैं। और उस समय पाटलिपुत्र बहुत ही शक्तिशाली शासन मगध की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर नंद वंश का साम्राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा थे घनानंद। और दोस्तों, एक बार राजा घनानंद ने मगध के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। और जिस समय ये यज्ञ चल रहा था तब चाणक्य भी वहीं पर मौजूद थे। जब ब्राह्मण भोज चालू हुआ तो चाणक्य ब्राह्मणों के साथ जाकर बैठ गए। और जब राजा घनानंद ब्राह्मण भोज वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने चाणक्य के पहनावों के देखकर उनका खूब मजाक बनाया और ब्राह्मण भोज वाली जगह से तुरंत ही उठने का आदेश दे दिया। इन सभी अपमानों से क्रोधित होकर चाणक्य अपनी चोटी खोल दी और घनानंद से कहा कि जब तक वे नंदवंश का सफाया नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी चोटी कभी नहीं बांधेंगे। और फिर यहीं से चाणक्य के जीवन का एक ही मकसद था, नंदवंश का सफाया करना, वह अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को राजा बनाना। और फिर अपने अपमान के बाद चाणक्य जंगल में चले गए थे और उन्होंने वहाँ सोने के सिक्के तैयार किए, जो कि किसी खास टेक्निक से बनाए गए थे। उनकी ये टेक्निक कुछ इस प्रकार थी कि वे एक सिक्के से 8 सिक्के में बदल दिया करते थे। और इसी तरह उन्होंने कई करोड़ सिक्के इकट्ठे किए और जंगल में किसी खास जगह छुपा दिए। अब चाणक्य उस आदमी की तलाश में निकल गए थे जो घनानंद को परास्त करके उसकी जगह ले सके। साथ ही चाणक्य घनानंद के बेटे को भी दोस्ती कर ली थी और उसे मगध के सिंहासन पाने के लिए उकसाने लगे थे। हालांकि इसी बीच किसी दिन चाणक्य ने एक बच्चे को कुछ बच्चों के साथ बहादुरी से लड़ते देखा और उसे देखकर वे पल भर में ही समझ गए थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। और जब उन्होंने उस बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला वह बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य था। उस बच्चे को देखकर चाणक्य को महसूस हुआ कि चंद्रगुप्त ही घनानंद की गद्दी पाने के योग्य है, परंतु उन्हें घनानंद के बेटे व चंद्रगुप्त दोनों में से किसी एक को चुनना था। इसलिए उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने दोनों को बुलाकर एक रक्षा कवच दिया और दोनों को अपने गले में पहनने के लिए कहा। और फिर एक बार जब चंद्रगुप्त सो रहे थे तब चाणक्य ने घनानंद के पुत्र से कहा कि जाओ चंद्रगुप्त के गले से वे ताबीज निकाल लाओ, परंतु शर्त यह है कि बिना उन्हें जगाए व ताबीज को काटे लाना है। परंतु 1000 कोशिश करने के बाद वह उस काम में नाकामयाब रहा और ताबीज नहीं ला सका। और फिर उन्होंने यही काम चंद्रगुप्त को करने के लिए कहा। फिर क्या था, चंद्रगुप्त ने तलवार उठाई व घनानंद के पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया व ताबीज चाणक्य को लाकर दे दिया। और इस तरह से चाणक्य को मगध का अगला उत्तराधिकारी मिल चुका था। इसके बाद चाणक्य ने अगले 7 साल तक चंद्रगुप्त को राजनीति व शासन की सीख देते रहे। और फिर अंत में चाणक्य ने अपने द्वारा छुपाए गए सोने के सिक्के को निकालकर एक विशाल सेना तैयार की व नंदवंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया। और फिर जीत के बाद वे चाणक्य के चंद्रगुप्त के रूप में हमेशा उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जिनका नाम था चाणक्य नीति व अर्थशास्त्र। तो इस तरह से चाणक्य ने अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ सिद्ध किया, वो अपने अपमान का बदला ले लिया था। दोस्तों, इसके बाद वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, परंतु उनके विचार व नीति आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। उम्मीद करते हैं चाणक्य की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।